हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में गाइस मैंने बात किया था आपसे क्रोमोसोम के बारे में। ठीक है, उसके बारे में बताया था क्या है और स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बना के दिखाया था। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रोमोसोम के जो कार्य होता है हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स में जो क्रोमोसोम को होता है, क्यों होता है, उसका काम क्या है, आइए हम जानते हैं। ठीक है, तो कुछ मैंने पॉइंट यहाँ पे लिख दिया है गाइस, ताकि समझाने में आपको आसानी होगी, क्योंकि डिजिटल है नहीं, क्योंकि लिखने में वक्त लगता है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो डाटा भी कम मिलता है, तो अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। इसकी वजह से मैंने टाइम वेस्ट ना हो तो मैंने ऑलरेडी पहले से लिख दिया है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। आठ आठ 8 फंक्शन हमने लिखा है क्रोमोसोम का। ठीक है, जो कार्य करता है क्रोमोसोम। ठीक है, गुणसूत्र के कार्य क्या जानेंगे, गुणसूत्र के कार्य। राइट, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आनुवांशिक सूचनाओं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित करते हैं। आनुवांशिक सूचनाओं यानी जेनेटिक्स जो लक्षण होता है गाइस, राइट, माता पिता का लक्षण जो होता है बच्चों में ले जाता है। राइट, जैसे चेहरा देख के आप बता देते हैं कि ये उनके लड़के हैं। राइट, फेस देख के उनको बता दें उनके लड़के हैं। राइट, क्योंकि चेहरा जो होता है सेम मिलता है, आँख मिलती है, नाक मिलता है, कान मिलता है, मतलब कहना यह है कि मैच करता है, तो उसे हम कहते हैं आनुवांशिक लक्षण। उसी के द्वारा जाता है, किसके द्वारा जाता है, आनुवांशिक सूचनाओं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। राइट, कौन ले जाता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को मैंने बताया था कहाँ पे पाया जाता है, सेल्स में पाया जाता है, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक, दूसरा देखेंगे, दूसरा जो है एजीओ में उत्परिवर्तन को गाइस इंग्लिश में क्या कहते हैं, म्यूटेशन करता है, परिवर्तन करता है, विकास एवं विभिन्नताओं उत्पन्न करते हैं। राइट, क्या होता है उत्परिवर्तन, मतलब कुछ कुछ चेंजिंग आता है, ना कि पूरा सेम मिलता है, कुछ कुछ चेंजिंग आता है, वो चीज़ इसमें बताया गया है। कौन चेंजिंग करता है, क्रोमोसोम। जैसे क्रोमोसोम में कुछ डिफरेंट होगा, जाहिर सी बात चेंजिंग हो जाएगा। राइट, वो चेंजिंग करता है। और देख लेते हैं थर्ड में क्या है, थर्ड ए जीव की विभिन्न जैव क्रियाओं का नियंत्रण करता है। देखो गाइस, जैव मतलब क्या होता है, जीव, जितने भी सारे जीव होते हैं, जीव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनिमल्स कह सकते हैं, जानवर कह सकते हैं, हम लोग सभी लोग जीव होते हैं। ठीक है, जीव को देखो जीने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करना पड़ता है। जैसे अगर इंसान को ही ले लो, इंसान देखो खाना खाता है, राइट, पानी पीता है, सब कुछ करता है ना। तो परिवर्तन मतलब जैसे शरीर से जो पसीना निकलता है, राइट, या किडनी जो फिल्टर करती है पानी को, ठीक है, पानी को, खून को, ठीक है, तो ये सब जो काम आएंगे ना, ये सब क्रिया होगी जो, ठीक, खाना खाते हैं, सब जैविक जो क्रियाएं होती है उसको मेंटेन रखता है, कंट्रोल करके रखता है कि ठीक ठाक से रहे। अगर कोई डिसऑर्डर होता है क्रोमोसोम में, तभी जाके ठीक से जैविक क्रियाएं नहीं हो पाती, आप समझ सकते हैं। राइट, अब दूसरी बात, चौथा पॉइंट जो है इसका, लिंग गुणसूत्र जीवों में लिंग का निर्धारण करते हैं। लिंग आप तो समझ रहे हैं, ठीक है। लिंग में एक पॉइंट मुझे याद आ गया, मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, पॉइंट कुछ इस तरह से, तो जैसे कुछ लोग लिंगोटा पहनते हैं ना, लिंगोटा पहनते हैं, तो पहले मुझे पता नहीं था, निकोटा कहता था मैं उसको। ठीक है, तो एक बार मुझे बनवाना था, तो मैं बनवाने गया टेलर के पास, टेलर से मैंने कहा निकोटा बनाना है, ठीक है, कितना लगेगा, मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि इतना लगेगा। 2 का 50 रुपये लिए थे, कोई बात नहीं, ठीक है, 2 का 50 रुपये लिए थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि इसको निकोटा नहीं कहते, लिंगोटा कहते हैं। लिंग तो मुझे पता था, मैं पढ़ा लिखा था, ठीक है, उसके बारे में पता था, तो मैं समझ गया कि मतलब सही कह रहे हैं। ठीक है, तो मुझे वहाँ पे आप सोचो कि मैंने गलत में बोल रहा था। ठीक, लिंगोटा कहते हैं, ठीक, निकोटा नहीं, लिंगोटा। तो लिंग को बनाता है, क्या करता है, लिंग को बनाता है। कौन बनाता है, गुणसूत्र का काम क्या है, लिंग को बनाना। ठीक है, ये भी है। और 5वां पॉइंट में क्या है, गुणसूत्रों में परिवर्तन होने पर जीवों में अनेक नए लक्षण एवं विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती है। जैसे जो गुणसूत्र होता है, अगर जैसे 46 जोड़ी होती है ना ह्यूमंस में, अगर कोई थोड़ा सा डिसऑर्डर होगा, कोई चेंज हो जाएगा, तो क्या होता है कि पापा जो होते हैं, बेटी के शकल पापा से नहीं मिलता है। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि तुम किसके लड़के हो, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, किसके लड़के हो, तुम तो अपने पापा के लड़के नहीं लग रहे, मजाक में लोग बोलते हैं ऐसा। ठीक है, तो उसमें जो क्रोमोसोम होता है उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग हो जाता है, इसकी वजह से वो चीज़ होता है। ठीक है, और लड़की उन्हीं का है, ठीक है, उन्हीं का है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा चेंजिंग होने के कारण ऐसा हो जाता है, विकृतियाँ डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, और 6 पॉइंट पे क्या है, एक कोशिका
कोशिका वृद्धि हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, ये भी सही है। ठीक, एक कोशिका वृद्धि तथा कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक प्रोटीन के संश्लेषण का नियंत्रण करता है। देखो, ये जब कोशिका का विभाजन होता है, जिससे जब हम किसी इंसान को देखते हैं कि वो धीरे धीरे बढ़ता, मुझे पता नहीं लगता कि बढ़ रहा है, राइट। जैसे 2-4 साल बाद हम देखते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो हमें लगता है बढ़ गया, ठीक है। वो क्यों होता है कि उस सेल में जो होता है हमेशा डिवीजन होता है, सेल्स में डिवीजन होता है, डिप्लीकेशन होता है, ठीक है, तो धीरे धीरे बढ़ता है, राइट। तो उसमें प्रोटीन्स लगेगा, जब बढ़ेगा तो प्रोटीन्स रहेगा लगेगा, ठीक है। तो हम खाना जब खाते हैं तो हमें प्रोटीन्स मिलता है, विटामिन मिलता है, सारी चीज़ होती है, तो उसे मेंटेन रखता है, उसे बनाए रखता है। संश्लेषण मतलब क्या होता है, निर्माण करता है, ठीक है। संश्लेषण निर्माण करता है, नियंत्रण रखता है, यानी कंट्रोल करके रखता है, ना ज़्यादा हो पाए ना कम हो पाए, राइट। जैसे एक एग्जाम्पल और समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या पढ़ाया था, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। हमारे बॉडी में जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया होती है पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी उसमें पावर रहता है, एनर्जी रहता है, ताकत रहता है, राइट। तो हम जब काम करते हैं, राइट, बिना खाना खाए भी काम कर सकते हैं कुछ समय तक, राइट, क्योंकि हमारे अंदर पहले से एनर्जी स्टोर रहती है। जब एनर्जी वो खत्म हो जाएगी उसके बाद बैटरी डाउन हो जाएगी, तो टीटी बोलती है ना, बैटरी जब डाउन होती है मोबाइल, तो ऐसा हम लोग टीटी बोलते हैं, खाना नहीं खाए रहते तो भूख लगती, प्यास लगती, तो काम नहीं हो पाता है। तो सेम एज पावर हाउस ऑफ द सेल वही करता है, तो उसमें जो होता है कोशिका वृद्धि का नियंत्रण करता है, ठीक। ये समझिए विभाजन, ठीक। जैसे एक सेल है, 1 से 2 बनी, 2 से 4 बनी, 4 से 8 बनी, 8 से 16 ऐसे बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 7 पॉइंट जो है, ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के विभेदन के लिए उत्तरदायी होते हैं। मतलब कोशिका जो होता है, कोई काला है, गोरा है, मतलब डिफरेंट हो जाता है, भिन्न भिन्न बनाता है। कौन बनाता है, क्रोमोसोम ही बनाता है, राइट। 8वां देखेंगे, ए द्विगुणन द्वारा गुणसूत्र जीवन की नियंत्रण, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ द लाइफ, ठीक, जीवन की नियंत्रण बनाए रखता है, ठीक। जैसे एक सेल हमारी जैसे सेल होती है, तो आप सांप को देख लीजिए या कोई भी कीड़ा को देख लीजिएगा, तो वो केचुर छोड़ देते हैं, केचुर बोलते हैं ना हिंदी में, हाँ, केचुर छोड़ देते हैं, तो फिर वो छोड़ देते हैं, फिर नया दिखता है, ठीक है। वो रिप्लिकेशन के द्वारा होता है, मतलब पुराने जो उसके कवर होते हैं उसको छोड़ देते हैं, धीरे धीरे बढ़ता है, जब मोटा हो जाता है धीरे धीरे उसकी जो पकड़ने की क्षमता रहती है वो छूट जाती है, फिर वो जंगल में झाड़ी में फंसकर उसको छोड़ाते हैं, फिर वो कीड़ा नया हो जाता है, राइट। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिप्लिकेशन। क्या कहते हैं इसको, रिप्लिकेशन कहते हैं, रिप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। रिप्लिकेशन बोलते हैं द्विगुणन द्वारा गुणसूत्र जीवन की नियंत्रण, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लाइफ बनाए रखते हैं, ठीक। ये रहा क्रोमोसोम का काम, ठीक है। आपको बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्रोमोसोम का काम यही है, क्या कहता है, माता पिता का जो लक्षण होता है बच्चों में ले जाता है, तो बच्चे का जो शक्ल होती है माता पिता से मिलती है, कहते हैं इनका लड़का है। तो ये रहा क्रोमोसोम का फंक्शन, गुणसूत्र का फंक्शन। ऑलरेडी मैंने आपसे बता दिया था, गुणसूत्र जो होता है सेल्स के अंदर न्यूक्लियस में पाया जाता है, और एक सेल्स हमारे पास देखिए ऐसे सब जुड़ा एक ही सेल्स है, लेकिन इसकी कोई भी एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, उसमें न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में गुणसूत्र होगा, और गुणसूत्र का जो सारा काम है मैंने आपको यहाँ पे 6, 7, 8 पॉइंट मैंने आपको बताया। इसमें से कुछ पॉइंट आप याद रखिएगा, ताकि आपसे कोई पूछे तो आप बता सको कि इसका एक काम है, राइट।